अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें क्या कहता है कि y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x या आर्क tan x, देन शो दैट, कि आपने शो करना है कि ये रिलेशन इसकी इक्वल है, और उसके लिए आपने y n की वैल्यू फाइंड करनी है जब x की वैल्यू क्या हो, 0 हो। y n से मुराद है कि आपने इसके nth डेरिवेटिव लेने हैं और उसमें अपने x की वैल्यू 0 रखें, तो उसकी वैल्यू आपने फाइंड करनी है कि क्या वैल्यू होगी, y n की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो पहले हम रिलेशन प्रूफ कर लेते हैं। उसके मुताबिक क्या है कि y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x, ये हमने वही लिख लिया। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लें तो क्या आ जाएगा, और tan इनवर्स का क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू डिवाइड हो रही है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई कर दें। अगेन इस पर आप कह रहे हैं दोबारा, इसको आप इक्वेशन हम यूज़ होगी बाद में हमारी, इसलिए हमने इसको नाम दे दिया स्टेरिक। ठीक है, अब 1 2 भी कह सकते हैं सिंप्लिसिटी के लिए। इस पर आप दोबारा क्या करिए कि इस पर दोबारा आप डेरिवेटिव अप्लाई कर दें, तो ये दो वैल्यूज़ आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई, तो इन पे क्या लग जाएगा, प्रोडक्ट रूल। आपने फर्स्ट वैल्यू को छोड़ दिया, वाई प्राइम का क्या हो जाएगा, वाई डबल प्राइम, प्लस वाई प्राइम को आपने छोड़ दिया और 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x, और यहाँ 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट डेरिवेटिव क्या होता है 0। इस इक्वेशन को आपने क्या कह दिया, डबल प्राइम, और देखिए हमारा फर्स्ट रिलेशन प्रूव हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक हमारी एक बात क्लियर होगी। अब इन दोनों पे आपने देखिए, आपने यहाँ क्या फाइंड करना है, वाई एन, मतलब nth डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमारे पास दो वैल्यूज़ आ रही हैं, तो हम इसको ब्रेक करते हैं। पहले हम इस वैल्यू को कंसीडर करेंगे, फिर हम इस वैल्यू को लेंगे। ठीक है, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन जो है ना काफ़ी ये लेंथी है, इसलिए हमने इसको सेपरेट करके किया ताकि इजीली आपको समझ आ सके। ठीक है, तो आप इस वैल्यू को देखें कि हमने तो पहले ये ले लिया, कंसीडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई डबल प्राइम। ठीक है, इस पे क्या होगा कि आपने वाई स्क्वायर को, ये वाई स्क्वायर नहीं है सॉरी, यहाँ पे वाई स्क्वायर, इसका मतलब है कि इसके आपने 2 टाइम्स डेरिवेटिव लिया हुआ। ठीक है, वाई डबल प्राइम लिखें या वाई टू लिखें, यहाँ इसको वाई स्क्वायर नहीं कहा जाएगा। इसका मतलब क्या है कि इसके आपने 2 टाइम्स डेरिवेटिव लिया हुआ है। इसको आप यू कह दें और इसको आपने वी कह दिया। ठीक है, वी आपने वो वैल्यू लेनी है जिसका आप डेरिवेटिव लेके उसको ख़त्म कर सकें। मतलब क्या, देखिए अब इसका एक डेरिवेटिव लें तो इसका क्या हो जाएगा 0, इसका क्या हो जाएगा 2x। 2x का आप अगेन डेरिवेटिव लें तो क्या आ जाएगा 2, और उसके थर्ड डेरिवेटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा 0, फोर्थ डेरिवेटिव 0, फिफ्थ डेरिवेटिव 0। ठीक है, तो आपने वी वो वैल्यू रखनी है जिसका आप डेरिवेटिव लेके उसको आप एलिमिनेट कर सकें। ठीक है, ख़त्म कर सकें। तो हमने फिर इसको यू और वी क्यों लिया, क्योंकि आप देखें कि यहाँ पे लेबनीज़ रूल, आपने इसने लेबनीज़ रूल अप्लाई करने हैं, और लेबनीज़ रूल्स आपने किस में पढ़ा हुआ, आपकी बुक में लिखे हुआ, वो यू और वी की फॉर्म में आपने पढ़ा हुआ है, तो आप उसके लिए आपके लिए ईजी हो जाएगा। अब देखिए कि आप लेबनीज़ रूल्स क्या कहते हैं, NC0 यू की पावर n वी एज इट इज़, प्लस NC1 यू की पावर n-1 वी प्राइम, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव, ये 1 नहीं है, प्राइम है। ठीक है, प्लस NC2 यू n-2 वी डबल प्राइम, ऐसे अप टू सो ऑन चलता रहेगा। ठीक है, तो इसलिए आपने यू और वी में, ताकि सिंपल आप यहाँ से वैल्यूज़ देख के आप रिप्लेस कर सकें। देखिए अब इसको देखें और इस आप रिलेशन को देखना है। ठीक है, NC0 एज इट इज़, यू आपका क्या है y2, तो इसकी जगह आपने क्या लिख दिया y2, यू की पावर n थी, इसकी पावर आपने क्या लिख दी n, साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई वी हमारा क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो आपने साथ क्या लिख दिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर क्या NC1 एज इट इज़, यहाँ क्या रहा है u की पावर n-1, और u हमारा क्या था y2, तो u की जगह हमने क्या लिख दिया y2 n-1 वी प्राइम का मतलब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या था 2x, वो हमने लिख दिया 2x। ठीक है, फिर NC2, ये NC का फार्मूला आपने आई थिंक सो हाँ फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा हुआ था 6-7 चैप्टर में, ये वो वाला फार्मूला ओपन किया n×n-1/2 फैक्टोरियल। ठीक है, इससे आगे होता है n×n-1 n-2/3 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये सेम वही आपने यहाँ पे फार्मूला थोड़ा ओपन फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है u की पावर n-2, यू अगेन आपका क्या है y2 n-2 वी डबल प्राइम, इसका अगेन डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा 2। इससे आगे हमने इसलिए टर्म्स नहीं लिखी क्योंकि इसका नेक्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो वो क्या हो जाएगा 0, वो सारी वैल्यू को क्या कर देगा 0 कर देगा, तो उसको लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, हमने नहीं लिखी, तो हमने इस पर क्या कर दिया अप्लाई कर दिया। अब हम इस वैल्यू को ले रहे हैं और इस पर भी हम लेबनीज़ रूल अप्लाई करेंगे। इसमें आप देखें ये दोबारा नो कंसीडरिंग 2x y प्राइम, इसमें आप देखें कि y प्राइम को आपने अगेन u ले लिया, इसने आपने v क्या ले लिया 2x, क्योंकि इसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे 2 आ जाएगा, थर्ड डेरिवेटिव लेंगे क्या होगा 0 हो जाएगा, तो आपने v वो वैल्यू लेनी थी जिसका आप डेरिवेटिव लेके उसको 0 कर सकें या एलिमिनेट कर सकें। अगेन आप इस फार्मूले में आप देखोगे, अब u क्या आपका y प्राइम, आपने वैल्यू रिप्लेस कर दी, v आपका क्या 2x लिख दिया। अब आपका u की पावर n-1 मतलब v प्राइम की पावर n-1, और v प्राइम आपका इसका डेरिवेटिव लेंगे 2, इसका मैं थर्ड डेरिवेटिव लेके यहाँ पे आपको शो कर दिया। ठीक है, किसका अगेन थर्ड डेरिवेटिव लेंगे तो क्या होगा 0 सबसे मल्टीप्लाई की क्या हो जाएगा 0, इसके लिखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन वैसे मैंने आपको शो कर दिया कि देखिए अगर यहाँ पे 0 आ रहा है तो सारी वैल्यू को क्या कर देगा 0 कर देगा, इससे नेक्स्ट वैल्यू भी 0 हो जाएगी, तो उनको लिखने को कोई पर्पज़ नहीं है। ठीक है, अब आपकी दोनों वैल्यूज़ आई हैं, ये जो आपने लेबनीज़ रूल इस पर अप्लाई किया और ये जो वैल्यू पे अप्लाई किया, इन दोनों वैल्यूज़ का आप इसमें डबल स्टेरिक में यहाँ वर्ड इसकी जगह रिप्लेस कर दें, और इसकी क्योंकि इसने आपने एंड डेरिवेटिव फाइंड कर लिए, इनकी वैल्यूज़ इसकी जगह रिप्लेस कर दें इक्वेशन डबल स्टेरिक में। ठीक है अच्छा, ये आपने दोनों वैल्यूज़ रिप्लेस कर दें। ठीक है,
दोनों वैल्यूज़ आपने यहाँ पे लिख ली हैं, कुछ भी नहीं किया, सिंपल आपने दोनों वैल्यूज़ यहाँ लिखी हैं। मैंने थर्ड टर्म जो यहाँ पे जीरो हो रही थी वो वाली नहीं लिखी, ठीक है, उसको तो कोई पर्पज़ नहीं है, तो आपने सिंपल यहाँ पे दोनों वैल्यूज़ लिख ली और कुछ भी नहीं किया। अब आपने देखना है कि आप जो देखते हो कि आप यहाँ पे ना एक स्टेप आपको थोड़ा कन्फ्यूज़ करते हैं कि एन सी ज़ीरो क्या है कि आप देखें एन हमें नहीं मालूम कि क्या वैल्यू है, लेकिन अगर एन सी देखें एन की वैल्यू अगर आप 4 रखें, 4 से ज़ीरो करें 1 आएगा, 5 से ज़ीरो करें 1 आएगा, 6 से ज़ीरो करें 1 आएगा, 2 से ज़ीरो करें 1 आएगा, 1 से ज़ीरो करें 1 आएगा। मतलब किसी का जब आप एन सी ज़ीरो कोई भी वैल्यू एन की जगह रखें उसका आंसर हमेशा 1 आता है, तो हम वहाँ से क्या करते हैं कि हम वहाँ से एक रिजल्ट निकालते हैं कि एन सी ज़ीरो वो भी हमारा क्या होगा 1 होगा। एन कुछ भी हो, एन कोई भी वैल्यू रखें तो हमारा आंसर 1 ही आता है, तो ज़ाहिर बात है एन सी ज़ीरो भी क्या होना है 1 ही होना है। लेकिन यहाँ पे एक बात है कि देखिए यहाँ क्या आ रहा है वाई की पावर 2, 2 से मुराद आपको क्या बोला था कि इसका डेरिवेटिव है, और यहाँ के एन, तो इसको क्या होना चाहिए वाई की पावर 2 एन होना चाहिए ना, लेकिन यहाँ हमने क्या लिखा है वाई एन प्लस 2, इसको मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया? ठीक है, मैंने आपको पहले कहा कि ये वाई स्केयर नहीं है, इसका मतलब क्या है कि इसके आपने 2 टाइम्स डेरिवेटिव लिए हुए हैं। इस एन का मतलब क्या है कि आपने इसके एन टाइम्स डेरिवेटिव लिए हैं, तो टोटल क्या होगा इन दोनों का सम होगा ना, कि पहले आपने 2 टाइम्स डेरिवेटिव लिया हुआ था, फिर आपने एन टाइम्स और डेरिवेटिव ले लिया, तो टोटल डेरिवेटिव क्या होगा उन दोनों का सम होगा, ठीक है। इसलिए इसको मल्टीप्लाई नहीं करना, ये डेरिवेटिव को शो कर रहा है, तो इसका टोटल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा एन प्लस टू, ठीक है। एन प्लस टू से मतलब क्या है कि पहले आपने 2 टाइम्स डेरिवेटिव लिया हुआ था, फिर आपने एन टाइम्स और ले लिया, तो टोटल क्या हो जाएगा एन प्लस टू। ये वैल्यू एज इट इज़। उसके बाद यहाँ पे देखिए इनको भी आपने मल्टीप्लाई नहीं करना, इनको आपने ऐड करना है, यहाँ मैंने ऐड करके शो भी किया है। देखिए 2 प्लस एन माइनस वन, 2 प्लस एन माइनस वन, तो क्या होगा ये एन एज इट इज़, और ये 2 माइनस वन तो 1 आ जाएगी, इसकी पावर क्या हो जाएगी एन प्लस वन। अच्छा एन सी वन, इसका आंसर एन क्यों लिखे? एन सी वन देखें कि आप इधर 4C1 करें, 5C1 करें, 6C1 करें, तो वही वैल्यू आ जाएगी। देखिए 4C1 करेंगे 4 आएगा, 5C1 करेंगे 5 आएगा, 6C1 करेंगे 6 आएगा, 7C1 करेंगे 7 आएगा, तो ज़ाहिर बात है फिर NC1 भी क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। हमने एज इट इज़ लिख दिया, ये वैल्यू भी एज इट इज़। यहाँ पे भी आपने क्या किया, आप क्या करेंगे 2 प्लस एन माइनस टू, तो 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास क्या बच जाएगा एन, बाकी वैल्यू एज इट इज़। यहाँ पे ये 1 को शो कर रहा है, फर्स्ट डेरिवेटिव है, तो इसकी पावर क्या बनेगी एन प्लस वन, ठीक है। इसी तरह इसकी पावर, यहाँ तक आई होप सो कि आपको समझ आ गई हो, ठीक है। ये इसका एक मेन स्टेप है, अगर आपको ये सही क्लियर हो जाए, इससे आगे क्वेश्चन काफ़ी हद तक ईजी हो जाते हैं। अब आपने देखें कि आपको क्वेश्चन में क्या गिवन था कि एक्स जीरो पे आपने वाई एन की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप क्या करते हैं कि पुट एक्स इज इक्वल टू जीरो। इसमें आप देखें एक्स जीरो पुट करेंगे तो सबसे पहले देखें ये तो पूरी वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, ठीक है, एलिमिनेट हो जाएगी, कोई जीरो सबको जीरो कर देगा, ये भी जीरो से क्या हो जाएगी जीरो, यहाँ जे जीरो हो जाएगा, लेकिन यहाँ 1 तो है ना, 1 से मल्टीप्लाई के क्या आ जाएगा वाई की पावर एन प्लस टू। इस जीरो का मतलब क्या है कि आपने फंक्शन में जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ क्या रिप्लेस किया, जीरो रिप्लेस किया, ठीक है। ये सिर्फ इसको शो करे, अगर यहाँ 1 होगा इसका मतलब आपने एक्स की जगह क्या लिखा था 1 लिखा था, ठीक है। इसका और कोई पर्पज़ नहीं है, सिर्फ ये शो करे कि आप किस पे वैल्यू चेक करो, आप एक्स जीरो पे वैल्यू चेक करो, ठीक है, और इसको कोई पर्पज़ नहीं है। तो आप देखें आपने सिंपल जहाँ जहाँ आपके पास एक्स आ रहा था वहाँ आपने जीरो रिप्लेस किया, जो वैल्यूज़ ख़त्म हो रही थी आपने ख़त्म कर दी, तो आपके पास ये वैल्यूज़ बच जाएंगे, ठीक है। इसमें देखें आप इसको ये 2 फैक्टोरियल 2 से कैंसिल, एन को मल्टीप्लाई कर दें, ये क्या हो जाएगा एन स्केयर, एन वन ज़र एन, ये वैल्यू आ गई, ठीक है। इसको फिर आप मल्टीप्लाई कर दें वाई की पावर एन के साथ, तो ये फिर इसको मल्टीप्लाई किया, ये देखें इसकी पावर, इसमें भी एन वाई की पावर एन आ रहा है, इसमें भी एन वाई की पावर एन आ रहा है, दोनों आपस में सॉल्व हो सकते हैं, तो इन दोनों को सॉल्व किया तो 2 माइनस वन तो 1 आ जाएगा, आपके पास ये एक रिलेशन आ गया। यहाँ से आपने इसको सेपरेट करना है, दोनों वैल्यूज़ प्लस हो रही है, वहाँ जाके दोनों माइनस होगी, दोनों में से आपने माइनस एन को क्या कर लिया कॉमन कर लिया। अच्छा यहाँ में ना y के फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू चाहिए और y के सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो उसके पहले हम वैल्यूज़ कैलकुलेट करते हैं, जो हमने पहले इक्वेशन बनाई थी, यहाँ पे देखें कि ये स्टार्ट में कि y प्राइम किसकी इक्वल था 1 प्लस एक्स के स्टैरिक इक्वेशन, तो यहाँ पे हमने दोबारा वो स्टैरिक इक्वेशन लिखी कि y प्राइम किसकी इक्वल है 1 प्लस एक्स के, और देखें कि आपने यहाँ पे x की वैल्यू क्या रिप्लेस करनी है जीरो, तो यहाँ पे जीरो रिप्लेस करो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/1 हो, किसकी इक्वल था 1 के, तो y के फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है 1 आ रही है। इसी तरह आपको y के सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू चाहिए, तो आपने वही जो पीछे प्रीवियस आपने डबल स्टेरिक इक्वेशन बनाई थी आपने वो दोबारा लिख ली, वहाँ पे x की जगह आपने क्या पुट कर दिया जीरो, यहाँ पे भी क्या पुट कर दिया जीरो, जीरो सारी वैल्यू को क्या कर देगा जीरो, तो यहाँ पे y डबल प्राइम की वैल्यू आपके पास क्या आ गई जीरो, ठीक है। तो आपको y प्राइम और y डबल प्राइम की वैल्यू चाहिए थी क्योंकि आगे क्वेश्चन में यूज़ होगी, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कैसे यूज़ होती है। अब देखें कि आपके पास जो पीछे इक्वेशन बनी थी ये वाली, ठीक है, इसको मैंने नाम नहीं दिया, आप कोई भी इसको नाम दे दें, ठीक है, 3 कह दें, कुछ भी कह दें। ये इक्वेशन दोबारा हमने यहाँ पे लिखी, ये देखें ये हमने दोबारा इसको लिख लिया। अब आपने n इज इक्वल टू 1, ठीक है, अब आपने इसके ना nth टाइम वैल्यूज़ फाइंड करनी है, ठीक है। तो आप पहले n 1 पुट करें, फिर 2 पुट करें, 3 पुट करें, ठीक है, फिर आपको एक रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा, आपको एक पैटर्न नज़र आना शुरू हो जाएगा, हम उसको देखते हैं। आप n इज इक्वल टू 1, ये 1 आ जाएगा, 1 + 1 2, ठीक है, और साथ क्या आ जाएगा y प्राइम,
अब देखें वाई प्राइम आ गया ना, तो वाई प्राइम की वैल्यू हमने पीछे क्या कैलकुलेट की थी 1, तो इसकी जगह हमने क्या पुट कर दिया 1, ठीक है। यहाँ यूज़ हो रहा था इसलिए हमने इसको कैलकुलेट किया अलग से, ठीक है। तो यहाँ 1 आ जाएगा और यहाँ आपने 1 पुट किया तो ये y3 की वैल्यू आ गई, ठीक है। y3 की वैल्यू क्या आ गई -2। अच्छा, इस -2 का हम ऐसे लिख सकते हैं कि -1 की पावर 1 इंटू 2 फैक्टोरियल। देखिए इसको सॉल्व करें, 2 फैक्टोरियल 2 ही होते हैं, -1 की पावर 1 नहीं -1 ही होते हैं, इनको मल्टीप्लाई करें तो -2 ही आते हैं। इसको ऐसा क्यों लिखा है ये आपको आगे नेक्स्ट जब हम एक दो वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए आप n के पहले 1 पुट किया, अब 2 पुट कर दें, इसमें पुट करें 2 2 2 + 1 क्या हो जाएगा 3 3 2 ज़र 6 और साथ क्या आ जाएगा यहाँ 2, तो y2, ठीक है। या y डबल प्राइम की वैल्यू आपके पास क्या थी 0, वो आपने यहाँ 0 पुट किया तो सारी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 + 2, जहाँ जहाँ था वहाँ आपने क्या पुट कर दी 2 पुट कर दी, क्या हो जाएगा 4, तो y4 की वैल्यू क्या आ गई 0, ठीक है। अब यहाँ पे अपनी एक बात नोट करनी है कि y डबल प्राइम की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास 0, y4 की वैल्यू भी आपके पास क्या आ रही है 0, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए अब n = 3 उसी रिलेशन में, ठीक है, सेम इस रिलेशन में, इधर 3 इधर क्या आ जाएगा 3 + 1 4 4 3 ज़र 12, ठीक है, ये आपके पास 12 आ गया। और यहाँ क्या बन जाएगा आपके पास y3 की वैल्यू जो हमने पीछे कैलकुलेट की थी, ये y3 की वैल्यू क्या थी -1 इंटू 2 फैक्टोरियल, तो वैल्यू अपने यहाँ रिप्लेस कर दी। देखिए एक माइनस इसके साथ एक माइनस इसके साथ दो माइनस आ रहे, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं -1 की पावर 2। और ये देखें 4 3 ज़र 12 है ना, उसका आप ऐसे ब्रेक करके लिख सकते हैं 4 × 3 × 2। तो ये सारा जो है ना किसके इक्वल होता है 4 फैक्टोरियल के। 4 फैक्टोरियल आप चेक करें, आपको पता है आपने ये भी प्रीवियस क्लास में पढ़ा हुआ था कि 4 फैक्टोरियल किसके इक्वल होगा कि 4 × 3 × 2 × 1, ठीक है। तो आप इसको 4 फैक्टोरियल इसको मल्टीप्लाई के चेक करें और 4 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालें, देखिए सेम आ रही है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं -1 का स्क्वायर और साथ क्या आ जाएगा 4 फैक्टोरियल, ये y5 की वैल्यू आ गई। फिर आप क्या पुट कर दें 4, तो यहाँ पे देखिए 4 पुट करेंगे तो क्या आएगा 4 और ये क्या हो जाएगा 5 और 5 ज़र 20 यहाँ पे कि 20 आ जाएगा, मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, क्यों नहीं किया, आप देखिए कि यहाँ y4 आ रहा है, y4 की वैल्यू आपके पास क्या आई थी 0, जब 0 यहाँ पुट करना है तो ये सारी वैल्यू क्या कर देगा 0। देखें y2 की वैल्यू आपके पास क्या होगी थी 0, y4 की वैल्यू क्या आ रही है 0, y6 की वैल्यू क्या आ रही है 0, तो ऑब्वियसली y8 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो इसमें आपको क्या पैटर्न नज़र आ रहा है कि जो इवन नंबर्स हैं उनकी वैल्यू क्या आ रही है आपके पास 0 आ रही है। अब देखिए 7 कैलकुलेट करते हैं, तो आपका n क्या पुट करना है 5 पुट करना है, तो यहाँ 5 + 2 7, इसी तरह अगेन देखिए यहाँ 30 आ जाएगा, यहाँ y5 की वैल्यू क्या आई थी -1 का स्क्वायर इंटू 4 फैक्टोरियल, देखिए -1 का स्क्वायर इंटू 4 फैक्टोरियल, एक और माइनस इसके साथ आ रहा है, ये कितने माइनस हो जाएंगे 3 टाइम्स, तो आप क्या लिख सकते हैं -1 की पावर 3 और इस वैल्यू का आप क्या लिख सकते हैं 6 का फैक्टोरियल। अब देखें 30 को मल्टीप्लाई करें 4 फैक्टोरियल के साथ और डायरेक्ट आप कैलकुलेट करें 6 फैक्टोरियल, दोनों का आंसर इक्वल आएगा, ठीक है। तो इससे हमें देखिए क्या नज़र आ रहा है कि जो इवन टर्म्स है वो तो क्या आ रही हैं 0, तो y2 n का मतलब इवन टर्म्स, ठीक है। देखिए n की वैल्यू 1 रखें तो यहाँ क्या आ जाएगा y2 की वैल्यू क्या आई थी 0, n की जगह 1 रखें, n की जगह 2 रखें, 2 2 ज़र 4, y4 की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास 0, n की जगह 3 रखें, 3 2 ज़र 6, तो y6 की वैल्यू भी क्या आई थी 0, मतलब इवन टर्म्स हमारी क्या आ रही हैं 0। तो हमने yn डेरिवेटिव की हमने वैल्यू क्या बना दी कि इवन टर्म आप कोई भी कैलकुलेट करेंगे उसका आंसर क्या आएगा 0। अब यहाँ पे 5 रखें, 5 2 ज़र 10, आप देखें y10 की वैल्यू आप वैसे कैलकुलेट कर लें 0 आ जाएगी। तो हमने एक जनरल फार्मूला बना दिए कि इसमें वैल्यूज रिप्लेस करें और अगर इवन आ रहा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 0, इवन के लिए आप क्या लिखते हैं 2n, ठीक है। ऑड के लिए हमें क्या नज़र आ रहा है, ऑड में देखें पीछे क्या आया था -1 उसकी पावर 1 2 फैक्टोरियल, फिर क्या आया था -1 की पावर 2 4 फैक्टोरियल, फिर क्या रहा -1 की पावर 3 6 फैक्टोरियल। तो नेक्स्ट आपको देखिए क्या समझ आए, नेक्स्ट क्या होना चाहिए -1 की पावर 4 और फिर क्या होना चाहिए 8 फैक्टोरियल, ठीक है। एक नंबर स्किप होता है, 2 के बाद 4 4 के बाद 6 6 के बाद 8 आ रहे हैं, तो हम इसका जनरल फार्मूला क्या बनाएंगे 2n + 1, ठीक है। +1 इसलिए क्या ताकि ऑड वैल्यूज़ हैं, देखिए n की वैल्यू आप रखते हैं 2 2 2 ज़र 4 4 + 1 5, तो ऑड के लिए आपके पास यहाँ पे आपने +1 ऐड करना होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ गया -1 की पावर n, कि यहाँ पे आप जो वैल्यू पुट करोगे देखिए ये इसकी पावर में आ रहा है। अब लेट्स सपोज मैं 2 पुट करता हूँ, देखिए 2 2 ज़र 4 4 + 1 क्या है 5, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -1 की पावर 2 और यहाँ क्या आ जाएगा 2 2 ज़र 4 फैक्टोरियल, तो देखिए वही आया था -1 की पावर 2 और साथ क्या है 4 फैक्टोरियल। तो आपने एक जनरल फार्मूला बना दिया है, इसमें आप कोई भी वैल्यू रिप्लेस करो आपको डायरेक्ट आंसर दे देगा। देखिए आपने y7 तक कैलकुलेट किया ना, अब एक आपको कहता है कि आप मुझे कैलकुलेट कर दें y15 की वैल्यू, तो आप कैसे आप बैठे रहेंगे कैलकुलेट करने, आपने एक जनरल फार्मूला बना दिया। y15 कैलकुलेट करने के लिए आप यहाँ वैल्यू रिप्लेस करो, आप डायरेक्ट कैलकुलेट करो कि आपके पास कैसे, देखिए 15 कैसे आएगा, यहाँ 7 पुट करें 7 2 ज़र 14 14 + 1 15, यहाँ क्या आ जाएगा -1 की पावर 7 और 7 2 ज़र 14 साथ क्या आ जाएगा 14 फैक्टोरियल, डायरेक्ट आपको आंसर मिल गया। तो ठीक है, ये हमने जनरल फार्मूला बना दिया yn की वैल्यू, ठीक है, क्या आ रही है इवन के लिए क्या आ रही है ऑड के लिए क्या आ रही है, दोनों के लिए हमने फार्मूला बना दिया और यहाँ तक हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। दैट्स ऑल।